दोस्तों, आलोक ठोलिया का आप सभी को नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक का समय है, सभी घर में फ्री बैठे हैं, मैं भी फ्री बैठा हूं और ऐसे में कुछ विचार आए छोटे मोटे कुछ वीडियो बनाने के। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कुछ समय व्यतीत करना चाहिए आप लोगों के साथ। कोरोना से पहले तो हम सभी बहुत व्यस्त थे, किसी को किसी के लिए सोचने का समय नहीं था, खुद के बारे में भी सोचने का समय नहीं था, बस हम दौड़े चले जा रहे थे। हमारी हालत उस तरह थी जैसे उस विमान की जिसमें से पायलट की आवाज आई कि यात्रियों, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, अंदर प्रेशर भी सही है, हमारा हवाई जहाज उड़े जा रहा है। बस एक छोटी सी बात है कि हमारा जो डायल होता है, जो दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है, वो खराब हो गया है। सभी लोग फिर भी शांत बैठ रहे हैं, लेकिन एक आदमी को समझ में आया कि अगर डायल खराब है तो विमान किस दिशा में जा रहा है और कब तक जाएगा और कहां जाएगा और उतरेगा तो कैसे उतरेगा, तो ये क्रैश होके ही उतरेगा। ठीक उसी तरह हम लोग भागे चले जा रहे थे। कोरोना के पहले हम भागे चले जा रहे थे। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे सब काम पे निकल जाते हैं। रात को 8, 9, 10, 11 बजे आते थे। कभी जिंदगी को समझने का, कभी जिंदगी को सोचने का, कभी जिंदगी को संवारने का समय ही नहीं मिला। जो उलझे हुए थे, चाहे वो घर में कोई बड़ी आपदा बीमारी वगैरह से उलझे हों, चाहे बिजनेस में कोई उलझने हो, वो उलझते रहे। जो सफल थे वो अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाते रहे, लेकिन किसी ने भी ठहर के अपने आप को टटोलने का और समझने का और सुधरने का समय नहीं निकाला। दोस्तों, मेरे एक पड़ोसी थे, खुशहाल नौजवान, उनके छोटे बच्चे थे, बीवी थी, माँ बाप थे और काफ़ी सक्सेसफुल थे। जब बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा था तो उन्होंने टैक्स बेनिफिट्स वगैरह के लिए अपनी पार्टनरशिप में अपनी बीवी को हर जगह ले लिया। माँ बाप तो बूढ़े थे, उनका नाम नहीं डाला। फिर प्रॉपर्टीज ली, उसमें सब में बीवी का नाम डाल दिया। गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी कि अचानक अनफॉर्चुनेटली उनका एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद में उनकी पत्नी जो थी विधवा, उसके मन में क्या आया क्या मालूम, अपने पीहर चले गई और हर चीज अपने कंट्रोल में कर ली और हर प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली, हर बिजनेस अपने नाम पे कर लिया और अपने सासू ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें डिपेंडेंट सासू ससुर को सब सुविधाएं देना बंद कर दिया, यहां तक कि उनको खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तो वो नौजवान इतना ज्यादा अपनी स्पीड में था कि उसको ये सोचने का समय ही नहीं था कि अगर मुझे कभी कुछ होता है तो मेरे डिपेंडेंट्स का क्या होगा। हमें हमारे डिपेंडेंट्स के बारे में, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े बूढ़े हों, सबके बारे में सोचना चाहिए। धीरू भाई अंबानी ने भी नहीं सोचा, हम और आप तो छोड़िए, धीरू भाई अंबानी ने भी नहीं सोचा। उनकी विल थी क्या? नहीं थी, या थी तो छुपा ली गई थी। तो एक अच्छी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी के हाथ में चले गई, बाकी सब अचरा कचरा पचरा वो अनिल अंबानी के हाथ में चले गया और हम अनिल अंबानी की हालत हम देख ही रहे हैं। इसी तरह मैंने देखा है डॉक्यूमेंट्स, लोगों के डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स समय पे नहीं मिलते हैं। एक मेरे दूसरे दोस्त थे, उनको अचानक सीरियस हार्ट अटैक आया और लेकर घर वाले जब हॉस्पिटल भागे तो वहां पे उन्होंने बोला कि इनका तो बाईपास करना पड़ेगा और 8 लाख रुपए डिपॉजिट करो। अब किसी तरह से उनकी उस समय माली हालत चल रही थी, 8 लाख के 2 लाख भी 3 लाख भी पास में नहीं थे और ऐसे समय और कोई मदद करने जल्दी आता भी नहीं है और 8 लाख का सवाल था। उसके घर वालों को मालूम था कि मैं उनका एजेंट हूं। वो मेरे पास में भाग के आए, पूछने लगे कि कुछ पापा पॉलिसी की तो बात कभी कर रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, उनकी पॉलिसी है और सफिशिएंट है, मेरे पास में कॉपी भी है, आप ये कॉपी लेके तुरंत हॉस्पिटल जाइए और कैशलेस में इनका इलाज कराइए। लेकिन दोस्तों, जब आपने इतनी अच्छी महंगी पॉलिसी ली है
तो अपने घर वालों को क्यों नहीं पता है? वो पॉलिसी अच्छी जगह, ऐसी सेफ जगह क्यों नहीं रखी है जो सबको पता हो और आदमी उसको एक्सेस कर सके? आप सोचते हैं हमें कल तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कल क्या पता क्या हो सकता है। दोस्तों, एक हमारी रिश्तेदार महिला थी, उनकी माली हालत आई, वो सब घर बेचकर बंबई से बाहर जा रही थी, अपने घर का रद्दी सामान भी सब बेच दिया, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हुई थी। उसके पहले वो रद्दी वाला वापस भाग के आया कि माता जी आपके कुछ शेयर्स पड़े हैं, ये कचरे के अंदर मिले हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लाखों के शेयर थे। वो बेचारी पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, उनको मालूम नहीं कि ये क्या होता है और कितने लाखों के हैं, और उनके पति ने कभी बताया नहीं कि मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, अपने फैमिली वालों को उसके बारे में अवेयर रखिए, लिस्ट बनाइए, एक स्टेटमेंट बनाइए कि आपका इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ है, उसकी एक आध दो कॉपी इधर उधर सर्कुलेट करके रखिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स इस समय, कोरोना के समय, एक और काम है हमें बहुत जरूरी है वो जो करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं क्या। मैं कई लोगों से टकराता हूं जिनके डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि एक डॉक्यूमेंट पे एक नाम है, एक डॉक्यूमेंट पे एक नाम है। एक एग्जाम्पल के लिए, आधार कार्ड में परसराम छपा हुआ है और इंश्योरेंस पॉलिसी में परशुराम छपा हुआ है। अब जब घर वाले क्लेम लेने जाएंगे उन्हें क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि परशुराम एक अलग आदमी हो सकता है, परशुराम एक अलग आदमी हो सकता है। तो हमारे नाम सेम होने चाहिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, हमारी सिग्नेचर सेम होनी चाहिए। लोग बाग अलग अलग सिग्नेचर करते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं। कभी ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने अपना नाम जो बैंक में कुछ और भी लिखा रखा है और घर वालों को बताया नहीं है। तो एक MM ठोलिया थे, उन्होंने MM जैन के नाम से एक बैंक अकाउंट खोल दिया और घर वालों को पता नहीं था। उनकी प्रोबेट बनी, उनकी विल थी, उनकी प्रोबेट बनी, जो प्रोबेट के हिसाब से प्रॉपर्टी दिखाई गई थी, जो बैंक अकाउंट्स दिखाए गए थे, उसके पैसे भी जो थे बेनिफिशियरीज उनको मिल गए। कुछ समय बाद में उनके ऐसे जहाँ रद्दी पड़ी रहती है, समझिए वहाँ पे जहाँ पे कोई ढेर कागजों का, फाइलों का और बुक्स का पड़ा रहता है, वहाँ पे एक स्लिप बुक, चेकबुक, पासबुक मिली जिसमें MM जैन नाम था। अरे ये MM जैन कौन? फिर वो बैंक में गए तो पता चला वो MM ठोलिया जी ने एक अकाउंट MM जैन के नाम से खोला हुआ था और वो बैंक वाले ने मना कर दिया कि बोले मैं MM ठोलिया के बेनिफिशियरीज को MM जैन का पैसा नहीं दे सकता हूँ। अब पैसे ज़्यादा नहीं थे, अगर MM जैन के पैसे वापस से वो बेनिफिशियरीज को लेने होते, घर वालों को लेने होते, लीगल एयर्स को लेने होते, तो वो वकील करते, हाई कोर्ट जाते, फिर से एक प्रोबेट बनवाते, तो वो सब करवाने में जो हजारों रुपए खर्च हो जाते, उतने तो उस बैंक में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। ये मेरे खुद के दादाजी का बात है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो नाम हर जगह सेम होना जरूरी है। अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम अलग हैं तो आप कृपा करके सब जगह नाम करेक्शन करा लीजिए। ये कोरोना का समय है, आप फ्री बैठे हैं, अपने डॉक्यूमेंट स्टडी कीजिए। आप लोगों ने कई बार घर बदले हैं, कई बार ऑफिस बदले हैं, हर जगह अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, आप चेंज नहीं कराते हैं, आप वो भी चेंज कराइए। आप डेट ऑफ बर्थ कहीं पे गलत है तो एक बार डिक्लेरेशन करके उसको करेक्शन कराइए, एफिडेविट बना के करेक्शन कराइए। सिग्नेचर्स तो एक ही होने चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। इसी समय हमें अपनी हेल्थ पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। कोरोना के समय हमारी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। नेट तो भरा पड़ा है हर तरह की हेल्थ पे इंफॉर्मेशंस के लिए। इसके अलावा टीवी पे इतने कार्यक्रम आते हैं, हर न्यूज़पेपर पे, हर मैगजीन पे टिप्स आते हैं हेल्थ के। कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे बहुत मैक्सिमम हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को है, उसके बारे में पढ़िए और उसके बारे में कुछ अपने आप घरेलू इलाज क्या हो सकता है, सावधानियाँ क्या हो सकती है, लाइफस्टाइल चेंज कैसे की जा सकती है, वो करिए। अब तकलीफ की बात यह है कि हमारे नौजवानों में जो सुनते नहीं हैं, बहुत बिजी हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लेकिन हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दे पाते हैं। सुबह 7 साढ़े 7 बजे से बिजी रहते हैं, रात को 12 बज रही है ऑफिस में। लेकिन फिर क्या होता है कि उनको 40, 45, 42 साल, 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है।
बीपी वगैरह खूब बढ़ जाता है। दोस्तों समझिए कि डायबिटीज बीपी एक छोटी सी बीमारी नहीं है, काफी बड़ी बीमारी है और वो उनकी सेक्सुअलिटी को भी अफेक्ट करती है। इसके मारे घर में और रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, तो बहुत जरूरी है कि वो अपने डायबिटीज को, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने हार्ट को, सबको ठीक रखें। ये समय है कोरोना का, स्पिरिचुअलिज्म का, एनलाइटनमेंट का। तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे प्रवचन, कुछ अच्छी चीजें सुने। यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, कई नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सर्च करें, पूछ लेवें। मैं तो एक दो नाम बता सकता हूँ, जैसे ओशो हैं, प्रमाण सागर जी हैं, विद्यासागर जी हैं। ऐसे कुछ लोगों को सुने जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकें, मन में शांति दे सकें। और अगर हमारे मन में शांति और सुख है तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं, और नहीं तो हम उस हवाई जहाज की तरह हैं, उड़े चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक कब क्रैश होगा, कहाँ क्रैश होगा वो हमें पता नहीं है, और उस समय हमने जो भी बिल्ड किया है वो सब चकनाचूर हो जाएगा। धन्यवाद।